ये आप लोग मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैदे का किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को मैदे की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्टिगो यानी चक्कर के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। IBS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, गैस या डायरिया इसको हम IBS कहते हैं। और मैदे का तेज़ाबियत, मैदे में गैस, मैदे में दर्द होना, और अगर आप लोगों को खाना सही तरह से हज़म नहीं हो रहा तो उनके लिए इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ मेडिसिन क्लब से। आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूं तो मेडिसिन के हवाले से करता हूं, तो आज भी हम रिव्यू करेंगे प्रेडोजिन टेबलेट के बारे में कि प्रेडोजिन टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये प्रेडोजिन टेबलेट है और इसमें आप लोगों को 25 mg और 50 mg मिल सकता है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो इसका कंपोजिशन है ल्यूसल्फाइड, ये इसका कंपोजिशन है। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ़ नामों के साथ मिल सकता है, लेकिन ये जेनेटिक्स फार्मा की है और ये असल की मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब आप लोगों को मैदे का कोई भी मसला हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को एंजाइटी का मसला हो, मैदे की वजह से अगर आप लोगों को एंजाइटी का शिकार हो तो उनके लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। डिप्रेशन का शिकार हो आप लोग मैदे की वजह से, अगर आप लोगों को डिप्रेशन होती है, हर वक्त सोचते रहते हैं, तो इनके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और वर्टिगो यानी चक्कर आना, अगर आप लोगों को हर वक्त चक्कर आता है तो उनके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ल्यूसल्फाइड, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी प्रेडोजिन 25 mg और 50 mg आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। IBS की बीमारी है जो उनके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और इरिटेबल यानी IBS का मतलब है जिन आप लोगों को एब्डोमिनल का पेन हो, गैस हो या डायरिया हो, तो इनके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। अगर आप लोगों को मैदे में तेज़ाबियत हो या फिर आप लोगों को मैदे में गैस हो या फिर आप लोगों को मैदे में दर्द हो या फिर आप लोगों को खाना सही तरह से हज़म नहीं हो रहा तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को लो BP हो सकता है, यानी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप लोगों को स्वेलिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, नाज़िया और डायरिया आप लोगों को हो सकता है, रेशेज़ भी आ सकता है। तो अगर आप लोगों को यह अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें, यानी वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते जिन पेशेंट को किडनी का मसला हो, लीवर का मसला हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो अगर आप लोगों को इसकी एलर्जी होती है तो आप लोग इसको कतई इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो ये आप लोग बीड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक गोली सुबह और एक शाम को आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो 25 mg हो या 50 mg। आप लोग खाने से पहले आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो तो आप लोगों को नहार में इसको लेना होगा। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहे। सो थैंक यू फॉर